रहा है, दूसरा ऑटोनॉमस सिस्टम है जिसमें कुछ भी चल सकता है, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल, स्टैटिक राउटिंग, एनी काइंड ऑफ राउटिंग, है ना। तो जब ये दूसरे ऑटोनॉमस सिस्टम के रूल्स R7 पे हम ले आए, AIGRP नेबरशिप बना के या कैसे भी, और फिर उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया R7 पे, R7 को ASBR बना दिया, तो एक वे तो ये है ही सिंपल। अगर दोनों तरफ OSPF ही चल रहा हो, इस ऑटोनॉमस सिस्टम में भी और इस ऑटोनॉमस सिस्टम में भी, तो OSPF के दो प्रोसेस चलाने पड़ेंगे R7 पे। एक राउटर OSPF 1 चला के उस पे हमने नेटवर्क एडवर्टाइज किया, उस इंटरफेस पे इनेबल किया OSPF जो R5 के साथ जुड़ा हुआ है एरिया 2 में, और R7 के साथ जो R8 कनेक्टेड है उस इंटरफेस पे हमने OSPF इनेबल किया, और इस तरफ कोई और एरिया हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। अब जो 8888, 8898, ये जो लूप बैक आईपीज हैं R8 के, ये सब R7 के पास आ जाएंगे थ्रू OSPF प्रोसेस 2, और ये इधर के जितने भी नेटवर्क्स हैं ये आ जाएंगे इसके अंदर थ्रू OSPF प्रोसेस 1। अब आपको ये बाहर वाले नेटवर्क अगर अंदर डालने हैं और अंदर वाले बाहर डालने हैं R8 तक पहुंचाने, तो करना क्या है, इधर आपको एक कमांड लगानी पड़ेगी, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF2 सबनेट्स, और OSPF1 के अंदर जाके, राउटर OSPF1 के अंदर जाके ये वाला कमांड लगाना पड़ेगा, और OSPF2 में जाके ये कमांड लगाना पड़ेगा। इससे क्या कर रहे हैं हम, OSPF1 जो प्रोसेस है उसके अंदर वो सारे नेटवर्क जो इसको 2 से मिल रहे हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि OSPF1 का प्रोसेस जो R7 को इस डोमेन से जोड़ रहा है, उसके अंदर हम लोग OSPF2 से आने वाले, ये OSPF2 इन दोनों के बीच चल रहा है प्रोसेस, तो उस OSPF प्रोसेस 2 से आने वाले नेटवर्क्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं इधर। और सबनेट्स का मतलब, अगर सबनेटिंग कर रखी है तो सबनेटिंग तो हर जगह कर ही रखी है, ये सारे क्लास A के हैं, लेकिन C चल ही रहा है ना /24, तो सबनेटिंग, सबनेट कीवर्ड लगाना आवश्यक है। और OSPF प्रोसेस 2 में जाके हम इसको कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट 1 सबनेट्स, यानी कि जो हमारे सबनेट्स सारे इस ऑटोनॉमस सिस्टम वाले, वो R7 अब R8 की तरफ भी भेज देगा। इसे कहते हैं म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन। जब दोनों साइड, दोनों तरफा रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, तो इसे कहते हैं म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक ही तरफा हम लोग करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो उसे कहते हैं यूनिडायरेक्शनल रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये है बाई डायरेक्शनल या म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन। एक तरफा ही करते तो इसे यूनिडायरेक्शनल या वन वे बोलते। अभी म्यूचुअल है, यानी दोनों दो तरफा हो रहा है, हमारे नेटवर्क्स बाहर भी भेज रहे हैं और बाहर वाले नेटवर्क्स को हम भी अंदर वाले नेटवर्क्स पे इंसर्ट करवा रहे, इंजेक्ट करवा रहे। एनी क्वेश्चंस? डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं, तो मतलब उससे कोई भी नेटवर्क जोड़ सकता है। पहले तो मैं कोई भी नेटवर्क जोड़ेगा तो वो अपने बैकबोन एरिया से मिलेगा, इसमें हम आगे कोई भी नेटवर्क वो जोड़ सकते हैं। हाँ मतलब, Process दो था। हाँ इसको कोई लेना देना नहीं। R7 जो है ना, देखो आपका जो ऑटोनॉमस सिस्टम है वो तो यहीं तक है, रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ रहे हैं, मतलब ये नया नेटवर्क शुरू हो गया है यहाँ से आगे, है ना। ये कोई सा भी एरिया रख सकते हो, एरिया 0 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। इंटरव्यू में कई बार ये सवाल पूछा कि मेरे नेटवर्क में 10 राउटर है, तो मुझे कितने एरिया बनानी चाहिए? कितने एरिया बनाने चाहिए? सिंगल एरिया से काम चल सकता है सर। वेरी गुड, सिंगल एक ही एरिया एरिया से काम चल जाएगा। ठीक है, सिस्को ने जो लिमिट दिया वो तो 27 दिया ना, 27 से 30 राउटर एक एरिया में रख सकते हो। तो वो एरिया कौन सा एरिया बनाऊंगा मैं?
एक ही बनाऊंगा तो कौन सा बनाऊंगा? एरिया 0, एरिया 1 लूं तो एरिया 0 0 लूंगा ही नहीं। एरिया 0 ही ना रखूं, मैं सिर्फ एरिया 1 रखूं तो चलेगा क्या? चलेगा? या एरिया 0 होना जरूरी है? अगर हम बाद में उन एरिया को वन वाले को जीरो से कनेक्ट करेंगे कर सकते हैं एरिया। वेरी गुड। अगर एक ही एरिया चला रहे हो तो एरिया 0 मस्ट नहीं, जरूरी नहीं है एरिया 0 बनाना, आप सबको एरिया 1 में रख दो, चलेंगे वो। लेकिन मल्टी एरिया अगर जहां आ गया ना, तो उसमें एक एरिया तो 0 होना जरूरी है, ये याद रखो। ठीक है, वेरी नाइस। और कोई सवाल? एक आपने वो कौन सी लिखे थे उनके अंदर एलएस और क्लासिक नहीं है, कोई काम नहीं है। है? और कोई सवाल बता सकते? तो अभी मैं एक लैब करूंगा, तो वो लैब आप लोग को आई विल शो यू। वैसे तो सीसीएनए में सिंगल एरिया ओएसपीएफ ही ज्यादातर करके पढ़ा जाता है, पर ठीक है, हम तो नेक्स्ट लेवल ही पढ़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट लेवल ही पढ़ेंगे। हम लोग यूज करेंगे हमारी फिजिकल राउटर्स जो है यहाँ पर। पैकेट ट्रेसर अब यूज नहीं करूंगा। पैकेट ट्रेसर जो है उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है, लेकिन वो किस लेवल का होता है आई एम नॉट श्योर। ये राउटर है मेरे पास, मैं जाके चेक कर सकता हूँ इस पे। राउटर OSPF1 रीडिस्ट्रीब्यूट है इधर। हाँ सब तो है, इसी पे कर लेते हैं फिर। ठीक, मुझे लगा कि इसमें नहीं है। ओके, तो ये वाला जो लैब है ना, यही लैब बना लेंगे। एरिया 1, एरिया 0, एरिया 2। एरिया 2 के साथ में R8 लगा हुआ है, 8 राउटर और ऐसे ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है ना? तो लेट्स डू इट। लैब किया है आप लोगों ने पैकेट ट्रेसर पे कभी? इधर आओ, बनाओ इस पे। पैकेट ट्रेसर पे इसको न्यू, हाँ, और जल्दी। नहीं, डबल वन लेंगे। 6 7 हाँ, सही है।
सब लोग लैब तुम लोग भी बनाओ जिनके पास लैपटॉप है इस सिस्टम में, क्योंकि यार ये लैब से तुम्हारा अकेला है कि तुम्हारा मतलब आप सब कुछ करके जाओगे। ये जो ऑनलाइन ज्वाइन किए ना वो लोग भी ये लैब बनाई है अपने सिस्टम पे। बेटा तो हाथी का मुंह हाथी का मुंह ले लेके अरे वो तो दे वो है का वो है जमीन तो बात से अभी ना वो तो भी शुरू हो गया इंजीनियर को बिल्कुल लगाओ ही नहीं पावर That's it. All in all, नहीं कमाल। अच्छा, ये नेटवर्क में एरिया जीरो कौन सा है हमारा? ये एरिया जीरो है।
ठीक है, फिर एरिया 1 ये एरिया 1 और ये एरिया 2 में है। ये दूसरा ऑटोनॉमस सिस्टम है और इधर क्या करते हैं, इधर हम लोग इस राउटर को हटा के थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं बदलाव कर रहा हूं। ये जो राउटर है इसके बीच ये जो लिंक है ना भाई, ये लिंक हटा रहा हूँ, इधर लगा रहा हूँ स्विच, डीआर बीडीआर वाला सही से करके देखते हैं लैब। ठीक है ना, इधर एक और राउटर लगाता हूँ। 3 राउटर होंगे ना, तो डीआर बीडीआर में एक डीआर बन जाएगा, एक बीडीआर बन जाएगा। 4 राउटर लगाता हूँ और 2 डीआर अदर बन जाएंगे। बात समझना। ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी बना दिया मैंने इधर, मान लो। तो डीआर और बीडीआर का इलेक्शन भी देखेंगे, डीआर अदर के बीच का रिलेशनशिप भी देखेंगे। 2 वे होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये R1 R2 R3 R4 5 6 7 8, चलो चेंज कर देते हैं इनके नाम। R4 चलेगा नहीं, इनको ही चेंज करना पड़ेगा। ये है R9 R8 ये कौन सा है राउटर, R7 R6 R5 R4 या R5 कर देंगे। और वॉइस कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ भाई। और इधर कुछ सबनेट्स बनाएंगे लूप बैक इंटरफेस बना के 8.8.8.8/32 8.8.8.9/32 दो लूप बैक इंटरफेस बना देंगे, लूप बैक 0 और लूप बैक 1। और दिस इज राउटर 10 R10। नेटवर्क कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे, इधर नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे 10.1.12.0। 1 और 2 के बीच वाला सबनेट है ना, 1 और 2 के बीच वाला 12, इधर .1 दे देंगे। ये कौन सा राउटर है, R3 3 है ना, ये 12 नहीं, ये 13 होगा। उस नेम के हिसाब से करूंगा मैं। तो ये R3 है क्योंकि, तो R1 और 3 के बीच 13। R1 पे जितने भी आईपी होंगे ना वो .1 रहेंगे, 3 पे .3 रहेंगे सभी इंटरफेस के। ठीक है, 2 पे 2, 4 पे 4। इधर कौन सा सबनेट इस्तेमाल करूंगा, इधर सबनेट इस्तेमाल कर लेंगे 10.1. 2 3 4 5 तो ले ही नहीं सकते, .0 इतना ही बहुत है। ठीक है, और इधर 10.1.
R3 और R6 है ना, 36.0, इधर 10.1.67.0, 10.1.78.0, 10.1.89.0, 79, और इधर 10.1.109, 10 और 9 के बीच वाला 109 है, क्योंकि 901 नहीं ले सकते। ठीक है भाई। और ये मेरा एक ऑटोनोमस सिस्टम हो गया। ये CCNP लेवल की लैब है, NM में ही करा रहा हूँ क्योंकि NP आपके सिलेबस में नहीं है। ये मेरा ऑटोनोमस सिस्टम 1 मान लिया मैंने, मान लिया कि यूज नहीं करूंगा इन नंबर्स को, ये 2 मान लिया। इधर कुछ भी चला सकते हैं, ये ERP भी, OSPF भी। OSPF चलाता हूँ ताकि आपको 2 प्रोसेस का आइडिया हो जाएगा। OSPF का EIGRP होगा तो आपको इन दोनों के बीच EIGRP नेबरशिप बनाना है, OSPF है तो OSPF नेबरशिप बनाना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड यही रहेगी। यहाँ अगर EIGRP होता ना, राउटर EIGRP मान लो 10 होता इन दोनों के बीच, तो रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 10 सबनेट्स, बस ये कमांड हो जाती है। और EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1 मैट्रिक 0 लोड डिले रिलायबिलिटी MTU वो देके दिखाऊंगा, आप बना देंगे आराम से, तसल्ली से करेंगे। 1 घंटा है हमारे पास, मैं थोड़ा तेज तेज करूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जहाँ नहीं आया वहां मुझसे पूछ लेना। ये दिख तो रहा है सभी को? यस, ठीक है भाई। ऑलराइट, सो सभी राउटर्स पे लूप बैक इंटरफेस बनाऊंगा, जैसे R1 पे लूप बैक इंटरफेस 1111, ताकि ये राउटर आईडी अपने आप लूप बैक का IP ले ले। मैं राउटर आईडी कमांड लगा के मैनुअली नहीं दूंगा, आज इसको लूप बैक का IP अपने आप राउटर आईडी उठा लेने दो। ठीक है, तो R1 से शुरू करते हैं। उसने R1 IP एड्रेस 1111/32, इंटरफेस सीरियल 0/0/0, IP एड्रेस 10.1.13.1। ये लो जी, AC नहीं चल रहा है क्या उधर?
तो भाई अरे यार देखी जिम तो लग रहा एस्केप
Sorry about that. So 13.1, no shutdown. Router OSPF 1, network 10.1.13.0, area 2, 1, network 11.11.0.0.0.0, area 1। तो दो नेटवर्क थे इसके, एक 13 वाला इस इंटरफेस पे चालू कर दिया ओएसपीएफ, एक इसका लूप बैक था उस पे चालू कर दिया ओएसपीएफ। बस यही काम हम लोग अब इसमें कर देंगे। दिस इज R3, host name R3, India router is an interface. So, one year to 30, 0 मतलब कुछ इंटरफेस या वन में एक इंटरफेस एरिया, हाँ किसी में भी डाल दो लूप बैक, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इंटरफेस लूप बैक 0, आईपी एड्रेस 3333, इंटरफेस सीरियल 0/0/1, आईपी एड्रेस 10.1.13.3, इंटरफेस सीरियल 0/0/0, आईपी एड्रेस 10.1.36.3, इंटरफेस F0/4 गिग। अच्छा ये F0/4 तो इसका है, इसका गिग 0/0/0 है। ओके, गिग 0/0, आईपी एड्रेस 10.1.234.3, ठीक है। कितने आईपी दे दिए इस पे? 4 आईपी, 1 2 3 इंटरफेस के लूप बैक का 4 आईपी लगने थे, लग गए। राउटर ओएसपीएफ 1, ये चारों एडवर्टाइज कर दो 10.1.234.0, एरिया 1, नेटवर्क 10.1.36.0, ये कौन से एरिया में जाएगा? 1 में, आपकी ठीक है। तो लूप बैक को भी एरिया 1 में एडवर्टाइज कर दिया, विच इज ओके। R2, इंटरफेस
gig 0/0 10.1.234.2 note it down. Interface loopback 0, IP address 2.2.2.2. राउटर OSPF में दोनों को एडवर्टाइज कर दो। एरिया 1 और 10.1.2.34.0 एरिया 1। देखो नेबर बनने का मैसेज आना चाहिए इसके पास। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि इधर इंटरफेस जो है ना वो अप आ गया। तो अब बन जाना चाहिए, ये देखो ठीक है। नेबर बन गया 3 से, 3 कौन था ये, इससे R2 नेबर बन गया। शो IP OSPF नेबर, तो देखो फुल नेबरशिप है। और 3 कौन बन गया, DR। तो मैं खुद क्या बन गया हूँ अभी इस समय, R2 क्या बन गया होगा, किसी इंटरफेस पे चल रहा है ना OSPF, तो हम लोग कमांड चलाएंगे शो IP OSPF इंटरफेस गिग 0/0। तो ये बता देगा भाई DR कौन है 3 और BDR कौन है 2 यानी कि मैं खुद, ये मेरा खुद का ही राउटर आईडी है, खुद का ही मेरा इंटरफेस था 2 लूप बैक इंटरफेस। तो मैं खुद BDR बन गया, ये DR। तो DR BDR कौन है ये पता लगाने के लिए कमांड कौन सी चलेगी, ठीक है। फिर ये देख रहे हो नेटवर्क टाइप क्या है, ब्रॉडकास्ट। कॉस्ट क्या है 1। इंटरफेस का IP जो DR है उसके इंटरफेस का IP, जो BDR है यानी कि मैं मेरे इंटरफेस का IP। हेलो टाइमर, डेड टाइमर, बाकी टाइमर छोड़ दो। अगला हेलो अगले 3 सेकंड में जाएगा, ठीक है। नेबर कितने हैं इस इंटरफेस में, अभी इसका एक ही नेबर है। अभी इनको अप्लाएंगे तो यहाँ नेबर कितने दिखाना चाहिए, 3। R2 का नेबर R4 R5 भी बन जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएंगे नेबर, ठीक है भाई। क्या है 3 चल। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। ये राउटर पे है। हाँ जी, सर वॉइस फिर से ब्रेक हो बोलो, रही है आपकी। फिर से ब्रेक हो रही है। यस सर। अभी भी ब्रेक हो रही है क्या, नो सर। अभी ठीक है। यस सर। ओके ओके, सो R4 पे भी 2 IP लगेंगे, इंटरफेस लूपबैक 0 IP एड्रेस 4 एंड इंटरफेस गिग 0/0, इस पे IP लगेगा 234.4। राउटर OSPF में जाके दोनों नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर देंगे। एरिया 1 एरिया 1 तो ये भी नेबर बन जाएगा इसका। ये जब तक ऑरेंज है ना इंटरफेस स्विच की तरफ से, थोड़ा 30 सेकंड का टाइम लगता है इसको अपाने में, तो ये भी नेबर बन जाएगा। अब चलते हैं R5 पे। R5 पे भी 2 IP लगेंगे, लूपबैक 0 IP एड्रेस 55/32 गिग 0/0 पे 10.1.234.5
/24 और शट डाउन राउटर OSPF1 दोनों नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर दो 5555 एरिया 1 हो गए। ये नेबर बन गया होगा, देखो ये बन गया 2 के साथ और 3 के साथ नेबर बन गया 4। ठीक है, ऐसे ही R5 का ये इंटरफेस जब अप आ जाएगा ना स्विच की साइड से तो आ गया। वो अपने डॉक्टर के बोलते हैं कि इसमें सही वर्किंग नहीं एडवर्टाइज सही मुझे 3 जीरो आ सकते हैं ना एक ऑक्टेट में, तो लगा दो कोई दिक्कत नहीं। बन गया देखो 4 2 3 के साथ नेबर हो गया, नेबरशिप डन। तो ये जो नेबरशिप बनी है 4 राउटर्स की नेबरशिप बन गई अब। तो हर राउटर के 3 नेबर हैं, शो आईपी OSPF नेबर। तो आप यहां देखेंगे R5 पे हूं मैं अभी, इसके 3 नेबर हैं 4 2 और 3। ठीक है जी। अब आप ये देखो कि BDR कौन बन रखा है 2 5 यानी कि खुद 5 DR बन गया होगा। और ये जो दोनों हैं ये इनसे क्या नेबरशिप बन रही है DR अदर, लेकिन ये फुल नहीं होनी चाहिए, ये तो 2 वे होनी चाहिए। DR अदर के साथ में कभी भी फुल नेबरशिप नहीं बनती, तो यहाँ फुल की जगह क्या आना चाहिए 2 वे। हाँ तो ये गड़बड़ है ना, ये है सॉफ्टवेयर का चक्कर, है ना। इधर 2 वे आएगा, आप रियल राउटर्स पे करोगे तो फुल की जगह क्या आएगा। अच्छा वेट वेट वेट, ये तो खुद DR बन गया ना। शो IP OSPF इंटरफेस गिग 0/0 पे जाओ और देखो कि DR कौन है अभी 5, BDR कौन है 2। तो DR और BDR की तो सबसे फुल ही होगी नेबरशिप, तो कोई दिक्कत नहीं है। DR अदर से DR अदर के बीच 2 वे होगी, तो 4 और 3 के बीच में 2 वे होनी चाहिए। तो 4 पे चलते हैं और यहां देखते हैं शो IP OSPF नेबर। तो आप ये देखोगे, देखो दोनों जो DR अदर है उनके बीच में क्या है 2 वे। ठीक है, और बाकी DR और BDR से क्या बन गई फुल। तो ये नेबरशिप बन गई, लेकिन DR कौन बनता है जिसका राउटर आईडी हाईएस्ट है, तो 5 ही बन गया। लेकिन BDR 4 को बनना चाहिए था, 2 क्यों बन गया। BDR 2 बना हुआ है ना, सेकंड हाईएस्ट किसका राउटर आईडी 4 का, 2 क्यों बन गया। 2 नहीं बनना चाहिए था, 4 बनना चाहिए था। तो होता क्या है ये ध्यान रखना, जब भी DR BDR का इलेक्शन होता है तो एक राउटर अप किया आपने, वो राउटर को अप किया, कोई और राउटर अभी अप नहीं हुआ है। जैसे सबसे पहले मैंने इसको अप किया था, ठीक है, इंटरफेस को, कोई और राउटर अप नहीं था। 2 4 5 तीनों डाउन थे, R3 खाली अप हुआ था। तो R3 ने वेट किया कि इलेक्शन करें, कोई DR BDR का कोई मिला ही नहीं इसको, अकेला ही था। तो ये खुद क्या बन गया DR। फिर आया 2, मैंने फिर किसको अप किया था 2 को। तो 2 और इसके बीच में इलेक्शन हुआ, 2 ने देखा कि पहले से DR बैठा है एक, तो मैं क्या बन जाता हूँ BDR। समझ रहे हो, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि फिर जब R4 और R5 आए तो ये जो है ना, ये DR का इलेक्शन तो दोबारा फोर्स करके R5 बन गया, लेकिन BDR अभी भी ये बैठा है। तो अब इस सबको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो प्रायोरिटी दे दो कि भाई आपको फिक्स करना है कि भाई ये जो है ना, ये वाला राउटर DR बनना चाहिए R4 और सॉरी R3, और R5 बनना चाहिए BDR। मेरा लक्ष्य ये है कि ये बन जाए DR और ये बन जाए BDR। इस समय ये बना हुआ है DR और ये बना हुआ है DR अदर। R3 DR अदर बना हुआ है, देख रहे हो, R3 क्या है DR अदर, और R5 क्या बना हुआ है DR। इसको तो बनाना है मुझे BDR और इसको बनाना है मुझे DR। तो अब मैं ये कैसे कर सकता हूँ, एक तो प्रायोरिटी देके कि भाई जिसको DR बनाना उसकी प्रायोरिटी ज्यादा दे देंगे, 10 दे दूं, और जिसको BDR बनाना उसकी प्रायोरिटी 5 दे दूं, बाकियों की 1 ही रहने दूं, और फिर से OSPF का प्रोसेस रिस्टार्ट करूं। समझ रहे हो, OSPF का प्रोसेस फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा ताकि इलेक्शन हो पाए।
तो ये करके देखते हैं क्या करूं। ये R4 है, इसको क्या बनाना है, कुछ भी नहीं, इसको बनाना था DR। तो इस पे गया मैं, इस पे जाके क्या कमांड चलाऊंगा, इंटरफेस गिग 0x0 पे IPOSPF, इंटरफेस पे कमांड चलेगी IPOSPF, क्वेश्चन मार्क लगाओ, प्रोसेस आईडी क्या है 1, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाओ एरिया, सॉरी IPOSPF प्रायोरिटी, डायरेक्ट कमांड चलेगी। प्रायोरिटी क्या दे दूं इसकी 10, इस इंटरफेस की प्रायोरिटी 10 दे दिया, R3 के इंटरफेस की, R5 को BDR बनाना, इसके इंटरफेस की प्रायोरिटी दे दूंगा 5, IPOSPF प्रायोरिटी 5, बाकियों की 1-1 है। तो अभी ये देने से प्रायोरिटी दोबारा इलेक्शन फोर्स नहीं होंगे, अभी देखो कोई हलचल नहीं होगी नेटवर्क में, वही रहेगा सिचुएशन जो पहले था। इस समय R5 DR बना हुआ है, R2 BDR बना हुआ है, R4 और R3 DR अदर बने हुए हैं। अब क्या करना पड़ेगा, OSPF प्रोसेस रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो DR और BDR पे जाके प्रोसेस रीस्टार्ट कर दो। तो ये DR है, तो यहाँ पर कमांड क्या चलेगी, क्लियर IP OSPF प्रोसेस, एंटर। ये कह रहा है भाई कर दूं, हाँ भाई कर दे, ये ले। और इस पे जाके भी क्लियर IPOSPF प्रोसेस कर दे भाई। हाँ, अगर आपने राउटर आईडी चेंज किया तो भी वो राउटर आईडी तब इफेक्ट में आएगा जब आप प्रोसेस रीस्टार्ट करोगे। वेरी गुड, क्लियर करना पड़ेगा प्रोसेस OSPF का कमांड। हाँ, आप राउटर आईडी चेंज करोगे तो अपने आप वो कह देगा कि भैया क्लियर कर दो प्रोसेस। अब देखो क्लियर कर दिया, फिर से नेबरशिप बन गई, शो IPOSPF नेबर। तो अब आप देखोगे नेबरशिप में कुछ तो बदलाव हुआ है, बदलाव हुआ है। अब देखो 2 क्या बन गया, 2 तो अभी भी BDR है, 2 तो अभी भी BDR है। 4 और 5 क्या बन गए, DR अदर। R3 बन गया DR, ये तो तय हो गया क्योंकि 2, 4 और 5 क्या है, DR अदर। तो R2 पे जाके भी क्लियर कर देते हैं, हमने इस पे क्लियर नहीं किया, क्लियर IPOSPF प्रोसेस कर दिया, 2 पे भी जाके प्रोसेस क्लियर। अब वापस 3 पे आके चेक कर लेते हैं। अब देख रहे हो क्या हुआ, जिसकी प्रायोरिटी 5 है ये तो बन गया BDR, और मैं खुद क्या बन गया, मैं खुद बन गया DR 3333। BDR कौन बन गया, 5555। तो यही चाहिए था मुझे। और ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये सब मुमकिन हुआ प्रायोरिटी से। प्रायोरिटी हमारी खुद की क्या दी थी, R3 की हमने 10, तो वो किधर दिखेगी, ये रही। और इसकी दिखी रही है पड़ोसी की 5 है, बाकी दोनों पड़ोसियों की 1-1 है। तो DR BDR वाला जो सिस्टम है ना, वो अगर आप ठीक ढंग से इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार में सही नहीं बैठेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है। आपको ये प्रायोरिटी चेंज करके, जिसको DR और BDR बनाना उसी हिसाब से प्रायोरिटी देके फिर प्रोसेस रीस्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी जो पहले आप होगा वो DR क्लेम कर लेगा खुद को, जो दूसरा आएगा वो BDR क्लेम कर लेगा, और फिर आप देखोगे यार जिसकी प्रायोरिटी हाई है वो तो DR बन नहीं रहा है, वो तो कुछ और ही बन रहा है, जिसका लो है वो बन गया DR BDR। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बनता है कि एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में राउटर आईडी या प्रायोरिटी, राउटर आईडी हाई होने के बावजूद भी राउटर जो है वो DR नहीं बन पा रहा है। तो आपका जवाब क्या होगा, या तो प्रायोरिटी आपका फिर से सवाल होगा कि क्या सबकी प्रायोरिटी सेम है सर, वो कहेंगे हाँ जी सबकी प्रायोरिटी 1 है। तो फिर राउटर आईडी हाई होने पर बन जाना चाहिए था DR, नहीं बन रहा है, इसका मतलब प्रोसेस रीस्टार्ट कर लो एक बार ही राउटर्स पे, OSPF का दोबारा इलेक्शन होगा और फिर बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये वाला तो एरिया हो गया, ठीक है, इसमें हमने सारा कॉन्फ़िगरेशन कर दिया जो भी करना था।
अब हम चलेंगे इस राउट पे। ये राउटर है हमारा R6। इंटरफेस लूपबैक 0 6666। इंटरफेस सीरियल 0 इंटरफेस सीरियल 0/1। मुझे नहीं पता कौन सा इंटरफेस किस राउटर से जुड़ा हुआ है सीरियल, तो मैंने दोनों को पहले अप किया, दोनों को अप किया, और आप देखोगे कि एक इंटरफेस तो ग्रीन हो गया और एक रेड है, क्योंकि इस साइड वाला भी अभी डाउन है ना। तो जो अप हो गया वो कौन सा है, वो चेक कर लो, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो एक सीरियल तो अप हो गया ये वाला, और ये अभी भी डाउन पड़ा हुआ है। मतलब R6 का ये इंटरफेस जो R3 के साथ कनेक्टेड है, ये कौन सा है, सीरियल 0/0/0। कंफर्म हो गया। मैंने दोनों इंटरफेसेस को नो शट किया, एक अप हो गया, तो वो मुझे पता है ये वाला 3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो अप देख लो, दोनों का स्टेटस अप दिखाना चाहिए यहाँ पर, स्टेटस और प्रोटोकॉल। ये कौन सा है, सीरियल 0/0/0। 0/0/1 जो है ये क्या दिखा रहा है अभी, डाउन। क्लियर है। या फिर टू शो सीडीपी नेबर। सीडीपी सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जो नेबर बता देता है। तो ये बता रहा है R3 तेरा एक नेबर है, कौन से इंटरफेस से जुड़ा हुआ है, और R3 का कौन सा इंटरफेस जुड़ा हुआ है तुझसे, ये दोनों जानकारी दे रहा है। ओके। तो इंटरफेस सीरियल 0/0/0 पे आईपी लगाऊंगा 10.136.6, और इंटरफेस सीरियल 0/0/1 पे आईपी लगाऊंगा 10.167.6। ये 67 ही आएगा। ठीक है, नो शट तो मैंने पहले ही कर दिया। अब राउटर OSPF 1, कौन कौन से नेटवर्क हमने इस पे दिए हैं, ये 3 नेटवर्क हमने यहाँ दिए हैं, तीनों को एडवर्टाइज कर दो अपने अपने एरियाज में। कौन से एरियाज में, तीनों के तीनों एरिया 0 में, इस राउटर के तीनों एरिया 0 में आएंगे। 10.1.36 एरिया 0, 10.1.67 एरिया 0। देखो ये नेबर बन भी गया R3 के साथ में, मैसेज आ गया R3 के साथ नेबरशिप फुल। नेटवर्क 6666 एरिया 0। चलो R6 डन। अब आते हैं R7 पे। R7 पे फिर से कितने इंटरफेस, 1 2 3 और एक लूप बैक, 4 आईपी लगेंगे। इंटरफेस लूप बैक 0/32, इंटरफेस सीरियल 0/0/0, 67.7, ये R6 से जुड़ा हुआ इंटरफेस है। आईपी एड्रेस 10.178.7, ये R8 से जुड़ा हुआ इंटरफेस है। और इंटरफेस गिगबिट 0/0/79.7। ठीक है, 4 आईपी लग गए इस पे। इन चारों को अपने अपने एरिया में डाल दो। 67 तो जाएगा एरिया 0 में, 78 79 और इसका लूप बैक जाएगा एरिया 2 में। नेटवर्क 10.1.67.0 ये तो जाएगा एरिया 0 में। हाँ, राउटर OSPF 1 नेटवर्क, ये तो एरिया 0 में गया। और बाकी जो नेटवर्क है तीनों 10.1.79.0 एरिया 2, 10.1.78.0 एरिया 2, नेटवर्क 7777 एरिया 2। ठीक है भाई।
109 वाला जो ये वाला लिंक है ना R9 का, जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसको हम लोग OSPF में एडवर्टाइज नहीं करेंगे। ये तो एक्सटर्नल लिंक है, एक्सटर्नल लिंक को कभी भी मैं मेरे इंटरनल OSPF में एडवर्टाइज नहीं करता। अभी इसके ऊपर आएंगे तब बताता हूँ। अब R8 पे चलते हैं। R7 डन हो, होस्ट नेम R8, इंटरफेस लूपबैक 0, इंटरफेस सीरियल 0/0/0, राउटर OSPF 1, एरिया 2, नेटवर्क 8888, एरिया 2। दोनों को एरिया 2 में एडवर्टाइज कर दिया, इसका सीरियल और लूपबैक, और ये नेबर भी बन गया R7 के साथ फुल। गुड। अब आएंगे इस राउटर पे जो कि ASBR बनने वाला है। ASBR बनाएंगे बाद में, पहले इसको नॉर्मल OSPF में बना देते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं अभी बस इतना ही नेटवर्क है हमारा, बाहरी कुछ भी लगा हुआ ही नहीं है। होस्ट नेम R9, loopback 0, IP address /32, interface gig 0/0, IP address 10.1.79.9, एरिया क्या लगा रहा हूं, ठीक है। राउटर OSPF 1, दोनों को एडवर्टाइज कर दो। नेटवर्क 9999, ठीक है, डन। इंटरफेस डाउन है, नो शट नहीं किया। अब देखो इंटरफेस डाउन है तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाओ, और यहाँ देखो गिग 0/0 पे IP तो लग गया, पर ये अभी भी क्या एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, यानी नो शट कमांड नहीं लगाया इस पे। इंटरफेस गिग 0/0, नो शट डाउन, नो शट डाउन लगाते ही अप आ गया, देख रहे हो, अप अप, ठीक है। नेबर भी बन जाएगा अब ये, शो IP OSPF नेबर, अभी 2 वे में है, अभी है ही 2 ही, तो DR अदर तो कोई बनेगा नहीं। अभी तो एक DR बन जाएगा, एक BDR बन जाएगा इनमें से, देखते हैं क्या होता है। कौन बनना चाहिए DR, 9999 या 7777? राउटर ID इसका 9999 इसका 779, ये खुद DR बनना चाहिए, और ये भी DR है ना। एक्सटार्ट, देख रहे हो, एक्सटार्ट स्टेट में आ गया अब ये। हाँ, और क्या बन गया पड़ोसी 7 BDR, अब फुल हो गया, और BDR यानी मैं खुद DR बन गया, ठीक है भाई, तो ऑल वेल। अब अब आपको ये चेक करना है कि क्या सभी राउटर्स के पास सभी नेटवर्क्स आ गए, तो R9 पे थे, 9 पे ही रहो, और यहाँ देखो शो IP राउट, OSPF से क्या क्या मिल रहा है तो उसके लिए आगे लगा दो OSPF। तो देखो OSPF से कुछ तो आपको मिलेंगे सिर्फ O से, इसका मतलब ये मेरे ही एरिया के नेटवर्क्स है जो मुझे मिल रहे हैं। कौन कौन से, एक R7 का लूप बैक, एक R8 का लूप बैक, बाकी कुछ रूट्स हैं OIA। OIA का मतलब OSPF इंटर एरिया रूट्स, यानी जो दूसरे एरिया से आए, LSA टाइप 3 से जो आए, ये तो LSA टाइप 1 या 2 से मिले होंगे, ये मिले होंगे LSA टाइप 3 से जो दूसरे एरिया से आए। तो 1111 का लूप बैक आ रहा है, 2 का आ रहा है, 3 4 5 6 7 8 सबका लूप बैक आ रहा है R9 के पास। यहां से अगर मैं पिंग करूंगा 1.1.1.1, हो रहा पिंग,
है ना, तो R9 से R1 तक पहुंच पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब डेटाबेस। अब आई डेटाबेस की बात, है ना। किसी भी राउटर पे चले जाओ, इस पे भी देख सकते थे, R1 पे भी देख सकते हैं। R1 पे क्या है कि इधर L1 L2 LAC टाइप 1 LAC टाइप 2 दोनों जनरेट होंगी इस एरिया में। थोड़ा सा ये वाले राउटर को देख लेते हैं। शो IP OSPF डेटाबेस, तो इसके डेटाबेस में अभी LAC टाइप 1 है, राउटर LAC, नेटवर्क LAC LAC टाइप 2 है, और समरी LAC यानी LAC टाइप 3 है। 3 LAC दिख रही है इस पे, 3 ही होनी चाहिए। LAC टाइप 4 तो तब आएगी जब ASBR बनाएंगे इसको, और LAC टाइप 5 तब आएगी जब इस पे रूट रीडिस्ट्रीब्यूट करके अंदर भेजेंगे, है ना। तो LAC टाइप 1 2 3 दिख रही है, जो कि ऑब्वियस है इस एरिया में। तो भाई साहब LAC टाइप 3 दिख रही है। इस राउटर पे कौन कौन सी LAC दिखेंगी? LAC टाइप 1 2 3 4 5 7 कौन सी दिखेगी? ये जो राउटर है ना एरिया 0 में, कौन सा राउटर है ये? R6। हाँ, तो R6 पे कौन सा LAC दिखेगा? LAC 3 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा? 3 सर 3 श्योर। जो 1 और 2 है इधर की, वो इधर जा नहीं सकती, उनको लेकर जाएगा 3 से। इधर की 1 2 जा नहीं सकती 3 से। इसमें लोकल और कोई 1 और 2 है ही नहीं, एडवर्टाइज हो ही नहीं रहा, तो इसमें सिर्फ 3 दिखनी चाहिए ना। शो IP OSPF डेटाबेस, ये देखो, ये क्या है? LAC टाइप 1, क्योंकि ये इसी एरिया में तो है ना, ये वाला लिंक और ये लिंक, तो 1 तो दिखेगी 1 तो दिखेगी, 2 नहीं दिखेगी, क्योंकि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क तो इधर कोई है नहीं। तो 1 दिखेगी और 3 दिखेगी, ये 2 LAC दिखेंगी इधर। सर दोबारा बताना। फिर दिखा दे। हाँ जी, सर LAC 1 क्यों दिखेगी, एक बार बताना सर दोबारा। क्योंकि इस एरिया में 2 लिंक है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों OSPF में है और ये सीरियल लिंक है, तो इनका नेटवर्क जो ये दिखाएगा इस राउटर से इसके बीच में नेबरशिप है, ये सीरियल लिंक पे है ना, तो ये सीरियल लिंक पे जो भी अपडेट आएगी ये इस राउटर से इस राउटर के बीच में लोकल, ये वाला जो है ना नेटवर्क 67, ये नेटवर्क के बारे में R6 बताएगा इस राउटर को। LAC टाइप किससे? 1 से। ये वाला नेटवर्क जो है इसके बारे में R6 बताएगा इस राउटर को। ये भी किससे बताएगा? LAC टाइप 1 से। तो LAC टाइप 1 तो रहेगी इस एरिया में, ठीक है ना। LAC टाइप 1 तो रहेगी। अब हम लोग चेक करेंगे इसको ASBR बना के कि टाइप 4 और टाइप 5 LAC आ रही है कि नहीं। तो इसको ASBR बनाने के लिए ये जो R10 है इस पे OSPF चला देते हैं। R10 पे OSPF चला दें पहले, फिर हमारे अंदर वाले राउटर पे OSPF चला देंगे। R10 है, इसको कॉन्फ़िगर करो, होस्ट नेम R10, लूप बैक इंटरफेस। अब ये जो R8 था ना, ये जब तब 8888 था, अब इसको 1010 कर दूंगा मैं। 10.10.10.10 और 10.10.11.10, है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऐसा कर दिया मैं, ये 2 लूप बैक बना देंगे। तो इंटरफेस लूप बैक 0, IP एड्रेस 10.10.10.10, इंटरफेस लूप बैक 1, IP एड्रेस 10.10.11.10, बस। और इंटरफेस सीरियल 0/0/0, IP एड्रेस 10.1.109.10,
109 ही है ना ये, Yes. 109.10, नो शटडाउन। राउटर OSPF1, OSPF ही चला देते हैं ताकि 2 प्रोसेस चला दें उधर। नेटवर्क 10 10 10 10, एरिया 0 है तुम्हारा, बस एरिया 0 ले लेते हैं, जितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है कर देते हैं। 10, भाई दूसरी कंपनी है ये, वो एरिया 0 चला रही है तो चला रही है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, चलाने दो। नेटवर्क 10.1.109.0, बस। अब आते हैं R9 पे। R9 पे इंटरफेस सीरियल 0/0/0 पे 10.1.109.9, नो शटडाउन। और राउटर OSPF2 चलाएंगे। अब पहला 1 था प्रोसेस जो इधर वालों के साथ में चल रहा था, इधर वाले के साथ 2 चलाएंगे। नेटवर्क 10.1.109.0, 255 एरिया 0। अब ये नेबर बन जाना चाहिए पड़ोसी से, हाँ बन गया। यानी R9 के शो IP OSPF नेबर जब कमांड चलाओगे तो ये कहेगा भाई साहब तुम्हारे नेबर है 2। कौन कौन से, एक तो 7 और एक 10, 2 नेबर है। और ये दोनों नेबर बनने के बाद सारे के सारे नेटवर्क जो इसके पास है इसके पास आने चाहिए, R10 के पास आने चाहिए ना। शो IP राउट OSPF कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। शो IP राउट में क्या आ रहा है, खुद के ही आ रहे हैं। भाई ये OSPF के प्रोसेस 1 में है सारे जितने भी नेटवर्क आ रहे हैं ना इसके पास, इधर वाले ये जितने भी इसके पास नेटवर्क आ रहे हैं ना, शो IP राउट OSPF, ये सारे किससे आ रहे हैं, प्रोसेस 1 से, जो इनके साथ चला रखा है इसने। इसके साथ तो ये दूसरा ही प्रोसेस चला रखा है। भाई एक शादी कर रखी है उससे, बीवी बच्चे सब कुछ परिवार है, इधर दूसरा अफेयर चल रहा है। इनको इसके बारे में नहीं पता, इनको इसके बारे में नहीं पता। अभी सीरियल इंटरफेस पे प्रायोरिटी 0 ही होती है ना बाबा। सीरियल इंटरफेस पे कोई प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए प्रायोरिटी 0। समझ में आई बात। तो अब आपको इस परिवार को इससे मिलाना है और इसको इससे मिलाना है। अभी तक ये एक दूसरे को नहीं जानते, ये बीच वाला ये लिंक है, ये दोनों के बारे में जानता है। तो अब क्या करें, इसके पास में तो देखोगे तो इसके पास तो भाई साहब ये भी आ रहे हैं, ये 2 बच्चे इधर वाले, ये भी इसको पता है, और इधर वाले जितने भी नेटवर्क हैं ये भी इसको पता है। तो इसको तो सब पता है दोनों साइड वाले। लेकिन ये वाले नेटवर्क अगर इसको पता है तो इसको भी पता होने चाहिए कायदे से। देख लेते हैं ये 10 10 10 10 10 10 11 10 इनके पास है क्या। शो IP राउट OSPF 10 10 10 10 नहीं है किधर भी, 10 10 11 10 भी नहीं है किधर भी, क्योंकि ये नहीं बता रहा है इनके बारे में। इनके बारे में जो इसको मिल रहे हैं उनको इधर नहीं बता रहा है, इधर से जो भी आ रहा है उनको इनको नहीं बता रहा। तो 2 अलग अलग प्रोसेस चला दिए OSPF के इस पे। एक प्रोसेस 1 जिसमें ये पूरा परिवार सेट हो रखा है इसका, और एक प्रोसेस 2 जिसमें ये हो रखा है, और दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता है। अब कर देते हैं रिडिस्ट्रीब्यूट ताकि पता लग जाए। कॉन्टी राउटर OSPF 1 नेटवर्क नहीं, रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF 2 1 में घुस के 2 के नेटवर्क डाल देते हैं इसमें, और सब नेट्स हो गए। ये जो 2 वाले प्रोसेस से इसके पास ये 2 आ रहे थे ना ये नेटवर्क, अब इसने बता दिया, यानी कि इनको बता चुका ये इनके बारे में। अभी भी इनको नहीं बताया इनके बारे में। अभी यहाँ जाके देखो फिर से राउटिंग टेबल, अभी तो नहीं है ना, देखो 10 10 10 10 10 11, अभी दोबारा देखो अब आगे, और ये क्या दिखा रहा है OE2 सर एक एक्सटर्नल बार बताएंगे वापस से।
हाँ जी, ये वाला एक बार कमांड वापस से बताएंगे एक बार, ये OSPF 1 में आपने जो Redistribute। रिडिस्ट्रीब्यूशन किया ना। हाँ ये लो, ये कमांड है। OSPF 1 में जाके प्रोसेस में 2 वाले को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो 2 रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसमें? 1 में। यानी 1 वाले कौन से थे? ये लोग, ये लोग 1 वाले और हैं, सर इनको 2 ये के बारे में बता दिया। ये हाँ भाई, आपने R10 पे भी R10 भी OSPF 1 प्रोसेस ID 1 रखी है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे 1 चला लो, 2 चला लो, 10 चला लो, इसके प्रोसेस आईडी से इसको कोई मतलब नहीं है। इस पे 2 प्रोसेस चलाए हैं तो दोनों अलग अलग होने चाहिए। प्रोसेस आईडी राउटर पे लोकल सिग्निफिकेंट होता है, उसका नेबर के राउट प्रोसेस आईडी से कोई लेना देना नहीं होता। क्या चल रहा होता? उसके पहले से कोई 1 पे चल रहा था, फिर 2 पे कनेक्ट उसने। इस पे क्या चल रहा होता? प्रोसेस पहले OSPF का 1 पहले से अलग चल रहा होता, फिर 2 करते थे या 3। हाँ, अगर ये अपने पड़ोसियों के साथ में अंदर वाले इसका भी बड़ा नेटवर्क हो सकता है कुनबा, उनके साथ प्रोसेस आईडी इसका 1 चल रहा होगा, तो इसके साथ नेबरशिप बनाने के लिए 2 चलाते। नहीं भी चलाते तो चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मान लिया ये भी मेरी कुनबे में है, तो भी चलता। अब क्या करें भाई? अब इधर चेक कर लिया हमने, R9 पे आ गई है ना, लेकिन अभी भी R10 पे जाके देखोगे शो आईपी राउट, तो अभी भी इसको कुछ नहीं पता उस परिवार के बारे में। R9 ने अब ये निर्णय किया कि अब प्रोसेस जो 2 चल रहा है ना मेरे इसके साथ में, इनको भी 1 प्रोसेस के बारे में बता देता हूं। तो राउटर OSPF 2 में घुस के रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा अब किसको? 1 के सबनेट्स को। बस अब सब इनको भी पता लग गया। ये देखो, आएगा, थोड़ा वक्त लगता है, आगे है ना। सारे के सारे एक्सटर्नल रूट्स आ गए। E2 एक्सटर्नल टाइप 2 रूट्स बोलते हैं इनको। एक्सटर्नल रूट्स 2 टाइप के होते हैं, E1 E2। एक्सटर्नल टाइप 1 और 2। इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि OSPF में एक्सटर्नल टाइप 1 और एक्सटर्नल टाइप 2 में क्या अंतर है। ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, क्या अंतर है भाई? एक्सटर्नल टाइप 2 रूट्स अगर आप देखोगे ना, तो उनका मैट्रिक हमेशा क्या दिखाता है? कॉस्ट क्या दिखाता है? 20। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाले जो नेटवर्क है इनका कॉस्ट ये R9 में क्या दिखा रहा है? शो आईपी राउट OSPF। एक्सटर्नल रूट्स कौन से हैं इसके लिए? ये वाले थे, लेकिन इसके लिए तो एक्सटर्नल नहीं है ना, इसके लिए इसके साथ तो नेबरशिप है इसकी, ये तो एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल इस पे आएंगे तो R7 पे एक्सटर्नल दिखा रहा है मैट्रिक कितनी दिखा रहा है, कॉस्ट कितनी दिखा रहा है? 20। यानी कि ये कह रहा है कि मुझसे 10 नेटवर्क तक पहुंचने का कॉस्ट कितना है? 20। तो इससे कितना दिखाना चाहिए कॉस्ट? बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना। शो आईपी राउट OSPF, तो ये देखो एक्सटर्नल का इससे भी कॉस्ट कितना है? 20। अरे मैंने कहा तुझसे भी 20 है इनका मैट्रिक और तुझसे भी 20 है इनका मैट्रिक, क्या तुझसे भी 20 ही है क्या? तो ये कहता है चेक कर लो, और चेक करने पर पता लगता है हाँ भाई सबसे ही 20 है, ये तो बदल ही नहीं रहा। भाई बढ़ना चाहिए ना। हमारे अंदर वाले नेटवर्क जैसे R9 का लूप बैक है ना, R9 का लूप बैक है, इसका कॉस्ट इस पे कितना है? 9999 का कॉस्ट क्या दिख रहा है? 2। इसका कॉस्ट यहां से इसके लूप बैक के लिए कॉस्ट कितना है? 2। इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कितना दिख रहा है? 66। और R1 से कितना दिख रहा है कॉस्ट 999 का? 194। यानी बढ़ रहा है ना कॉस्ट। R9 के लूप बैक के लिए यहां से कॉस्ट 2 था, यहां से 60 समथिंग, यहां से 100 समथिंग, तो बढ़ रहा है। लेकिन एक्सटर्नल नेटवर्क्स जो है इनके लिए तो बढ़ ही नहीं रहा है, सब पे ही 20-20 दिखा रहा है। एक्सटर्नल टाइप 2 रूट्स वो होते हैं जिनका मैट्रिक चेंज नहीं होता, फिक्स्ड मैट्रिक होता है 20।
फिक्स्ड होता है ये 20। ये हर राउटर पे 20 दिखाएगा चाहे कितना भी दूर हो। और बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल टाइप 2 ही होता है, अनटिल एंड अनलेस आप उसको बोलो नहीं कि नहीं नहीं 2 नहीं 1 करके भेज। 1 करके भेजेगा तो क्या फर्क आएगा, ये कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन के समय आपको R9 पे बताना पड़ेगा कि क्या रखना है भाई तेरे को। राउटर OSPF 1 है, जैसे इसमें हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया था OSPF 2 सबनेट्स, और क्वेश्चन मार्क लगाओ, यहाँ टाइप है ही नहीं। यहाँ एक ऑप्शन आता है टाइप 2, यहाँ टाइप 2 ऑप्शन आता है, मैट्रिक टाइप, हाँ ये रहा ना, मैट्रिक टाइप 1 या 2, तो मैंने कहा 1। 2 में तो हमने देख लिया बाय डिफॉल्ट वही होता है रीडिस्ट्रीब्यूट करने पर, तो 1 करके देख लेते हैं सबनेट्स। ये वाला कमांड लगाने से अब एक्सटर्नल टाइप 2 वाले की जगह अब क्या दिखाएगा, एक्सटर्नल टाइप 1 दिखाएगा। और 1 दिखाएगा तो हम लोग ये देख लें कि 1 में क्या बदलती है मैट्रिक। अभी देखो एक्सटर्नल टाइप 2 है, और एक्सटर्नल टाइप 2 में आप देख रहे हो कितना है मैट कॉस्ट 20। अब देखते हैं दोबारा, एक्सटर्नल टाइप अब क्या आ गया 1, और ये कितना आया 21, किस पे R7 पे। तो R6 पे क्या दिखा रहा है देखते हैं। पहले क्या था एक्सटर्नल टाइप 2 और कॉस्ट कितना था 20। अब चेक करते हैं एक्सटर्नल टाइप 1 और कॉस्ट बढ़ गया 85। R1 पे जाके चेक करते हैं, पहले क्या था टाइप 2 और कॉस्ट वही था 20। इस बार देखते हैं हो गया टाइप 1 85। तो एक्सटर्नल टाइप 1 में मैट्रिक बढ़ती जाती है, जो रियल मैट्रिक है, जो रियल कॉस्ट है वो दिखाता है। एक्सटर्नल टाइप 2 में फिक्स्ड कॉस्ट होती है 20, जो हर राउटर पे वही होगी, चाहे कितना भी दूर हो राउटर, फिक्स्ड कॉस्ट 20 होगी। तो बाय डिफॉल्ट जब भी रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब एक्सटर्नल टाइप 2 रूट्स ही दिखाता है। टाइप 1 करने के लिए आपको उसे बताना पड़ेगा कि भाई साहब टाइप 2 नहीं टाइप 1 रखो आप, और उसके लिए कमांड है ये। ठीक है जी। नोट करो फटाफट, घर जाके ना आप ये वीडियो जो अपलोड करूं इसको रिपीट कर लिया करो, और वहां से नोट बना लिया करो, क्लास के अंदर समझते जाओ। उधर नोट आप, क्योंकि सेम जो मैं बोल रहा हूँ उधर ही वो सुनाई देगा आपको। यू कैन मेक योर नोट्स एट होम, यहाँ समझते जाओ, फ्लो नहीं टूटना चाहिए बीच में। अब हाँ, इस खेल खेल में ये ASBR बन गया और बाहर के रूट्स आ गए, तो वो आने आनी चाहिए टाइप 5 से। बस सीधा इसी पे आता हूँ R1 पे। R1 पे मैंने पहले देखा था डेटाबेस, तो पहले डेटाबेस में क्या दिखा रहा था टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 4 और 5 आ जानी चाहिए अब इसमें। चेक करो, शो IP OSPF डेटाबेस। तो डेटाबेस में आप देखो टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, ये टाइप 4 ASBR वाला लोकेशन बता रहा है टाइप 4। कौन है ASBR 9999, और कौन बता रहा मुझे, यानी मेरा ABR। हमेशा ABR रिपोर्ट करता है इन राउटर्स को कि कौन है ASBR। और टाइप 5 देख रहे हो, टाइप 5 एक्सटर्नल LSA, बाहर वाले जो एक्सटर्नल रूट्स है वो टाइप 5 में दिखा रहा है। तो अब आगे 5, 1 2 3 4 एंड 5, 5 LSA है बीच में। इस राउटर में कितने LSA होंगे, 2 नहीं है, 3 है, 1 है, 4 होगा, 5 होगा। तो शो IP OSPF डेटाबेस, आपको ये सवाल पूछा जाएगा इंटरव्यू में, वो बना देंगे एक ऐसे डायग्राम और बोलेंगे अब बताओ इस राउटर पे कौन कौन से LSA दिखेंगे, तो आपको मालूम होने चाहिए।
कि इस राउटर पे मेरे को टाइप 1 दिख रहा है, टाइप 3 दिख रहा है, टाइप 4 दिख रहा है और टाइप 5 दिख रहा है। ठीक है ना? हाँ, अगर मैं इस एरिया को स्टब एरिया बना दूं तो मेरे को टाइप 5 और 4 दिखना बंद हो जाएंगे, और अगर मैं इसे टोटली स्टब भी बना दूं तो टाइप 3 भी नहीं दिखेगा। वो कर दूं? ये आज हमारा आखिरी लैब है, ठीक है, कर देते हैं। तो ये वाले राउटर को, ये वाले को, यानी R1 2 3 4 5, इन पांचों को बताना पड़ेगा कि एरिया 1 स्टब एरिया। इन पांचों राउटर्स को बताना पड़ेगा एरिया 1 स्टब एरिया है, बता देते हैं। तो R1 से शुरू करता हूं। जैसे ही मैं इसको स्टब बताऊंगा ना, ये अगले हलो में इसको बोलेगा मैं तो स्टब हूं। ये कहे अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, ओहो नेबरशिप डाउन करो भाई, ये तो बदल गया। फिर जब इसको भी कह देंगे ना कि एरिया 1 स्टब है, तो ये कहेगा अच्छा अच्छा हाँ, फिर हलो आएगा अगले 10 सेकंड बाद, ये बोलेगा अच्छा मैं भी, मुझे पता है एरिया 1 स्टब है, चल नेबरशिप बना लेते हैं। यानी कि पहले नेबरशिप टूटेगी और फिर दोबारा बनेगी। पहले उसको बता देंगे ये गेमों से नहीं सपोर्ट। हाँ, पहले इसको बता देंगे तो इसकी सबसे नेबरशिप टूट जाएगी। R1 राउटर OSPF 1 एरिया 1 स्टब, ये कमांड एरिया 1 स्टब, एंटर। अब देखो नेबरशिप डाउन, किससे? 3 से। एक ही तो नेबर है इसका, ले देखे। R2 राउटर OSPF, देखो कितना इजी इजी एक एक कमांड है। एरिया 1 स्टब, ये लो जी स्टब बन गया, इसने सबसे नेबरशिप तोड़ दी। कॉन्टी राउटर OSPF 1 एरिया 1 स्टब, इसने भी तोड़ दी। R5 राउटर OSPF 1 एरिया 1 स्टब, और अब इस पे भी बता देते हैं R3 पे राउटर OSPF 1 एरिया 1 स्टब। लो जी, तो अब देखो सबसे नेबरशिप, ये देख रहे हो क्या आ रहा है? एडजेसेंसी फोर्स्ड टू रीसेट, एडजेसेंसी रीसेट होगी, दोबारा बनेगी। अब देखो बन रही है, कट कट फुल 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 फुल, बन गए नेबर, है ना? अब देखो इसके ऊपर तो स्टब बना दिया तो 4 और 5 रुक गई होगी। अब ये तो R3 तो ABR है, ये तो भाई साहब राजा से जुड़ा हुआ है, इसको सारी जानकारी रहती है। ये आगे पास नहीं करेगा, तो आगे जब पास ही नहीं करेगा जानकारी टाइप 5 वाले से, यानी कि ये नेटवर्क अब इनके अंदर नहीं दिखाई देंगे, है ना? तो इन नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, ये पहुंचेगा कैसे? R1 को अगर इस नेटवर्क तक जाना है, ये पहुंचेगा कैसे जब इसकी राउटिंग टेबल में आएगा ही नहीं? तो ये ABR कहता है डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तेरे को एक डिफॉल्ट रूट दे रहा हूँ, एक डिफॉल्ट रूट दे रहा हूँ आपको, आप उस डिफॉल्ट रूट के द्वारा मुझ तक ट्रैफिक भेज देना, चाहे किसी भी नेटवर्क के लिए हो, एक्सटर्नल नेटवर्क के लिए। मेरे पास तो है ही, मेरे पास तो सारी जानकारी है भाई। शो IP राउट OSPF, देखो एक्सटर्नल रूट्स की जानकारी मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन भेज देंगे आपको आगे। और आपको क्या भेज देते हैं हम अभी? एक डिफॉल्ट रूट। तो R1 के पास गए, मैंने कहा दिखाओ भाई साहब, देखें अब है भी कि नहीं शो IP राउट OSPF। तो आप देखो इसके पास 10 10 10 10 और 10 10 11 तेरी आ तो रहे हैं, डिफॉल्ट भी आ गया। इसके पास तो दोनों ही चीजें आ गई, डिफॉल्ट रूट भी आ गया, जो कौन भेज रहा है इसको? R3, देख रहे हो? ये डिफॉल्ट रूट किसके द्वारा आया है? OSPF के द्वारा। ये मैंने थोड़ी दिया मैनुअली, ये OSPF ने जनरेट किया डिफॉल्ट। और ये भी आ गए, ये नहीं आने चाहिए। टाइप 5 वाले से तो स्टब एरिया में अलाउड ही नहीं है। तो शो IP OSPF डेटाबेस चेक करो, टाइप 1 2 3 4 5 सब है अभी तो इसके पास, ये तो गलत है ना? तो R3 पे गए, R3 पे जाके राउटर OSPF एरिया 1 स्टब दिया था ना कमांड,
ये तो किस लिए, टोटली स्टबी बनाने के लिए। आप नो समरी दे दो तो ये टोटली स्टबी बन जाएगा। नो समरी दे देंगे तो टाइप 3 एलएसए भी नहीं जाएगी अभी तक एरिया 1 में। आप R1 पे जाओगे, यहाँ देखोगे शो आईपी रूट ओएसपीएफ, तो अब देखो कुछ नहीं आ रहा है। अब तो सिर्फ मेरे खुद के एरिया के नेटवर्क आ रहे हैं, इंटर एरिया यानी टाइप 3 भी नहीं आ रहा, और सिर्फ एक डिफॉल्ट रूट आ रहा है। तो शो आईपी रूट ओएसपीएफ चलाया, देखो नहीं आ रहे, अब सिर्फ एक डिफॉल्ट रूट आ रहा है। अब इसको अपने एरिया के बाहर के नेटवर्क्स का किसी का भी नहीं पता। ये बन गया टोटली स्टबी एरिया। क्या किया हमने, R3 पे जाके स्टब तो चलाया ही था पहले, आगे नो समरी और लगा दिया, यानी कि समरी एलएसए भी मत भेज, अब टाइप 3 भी रोक दे, तो सब कुछ रोक दिया। इस पे आ गया अब खाली ये डिफॉल्ट रूट, लेकिन अभी भी ये पहुंच तो सकता ही है 10.10.10.10। आप पिंग कराओ, ये तो नहीं पहुंच रहा। क्यों नहीं पहुंच रहा भाई, ऐसा क्या हुआ कि पिंग होना बंद हो गए? 10.10.10.10 R3 के पास तो होगा ही। इसको पूछ लेते हैं, भाई तेरे पास तो है ना शो आईपी राउट ओएसपी है, ये कह रहा हाँ मेरे पास तो है 10.10.10.10। तू पिंग कर पा रहा है क्या 10.10.10.10? अरे पिंग तो मैं भी नहीं कर पा। ये क्या हुआ, ये पिंग क्यों नहीं कर रहे है इसकी राउटिंग टेबल में, लेकिन ये पिंग नहीं कर पा रहा। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, 10 से मैंने पहले शो आईपी राउट ओएसपीएफ, इसके पास आ रहे हैं सारे, 1 भी आ रहा है, सब तो आ रहे हैं इसके पास है ना। R3 का 3 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, 36 भी आ रहा है, R3 के ये दोनों नेटवर्क भी आ रहे हैं। पिंग 3333, पिंग नहीं हो रहा, रूट्स आ रहे पर पिंग नहीं हो रहा है, ट्रैफिक नहीं जा रहा है, क्या कारण है? ये ट्रबल शूटिंग का केस हो गया है ना। स्टब एरिया नहीं नहीं, मैं तो इस आर, अच्छा 2 को पिंग करवा के इसको 6 को पिंग करवा लेते, 6666, उससे अपने को ये पता लग जाएगा कि उस तक जा रहा है, लेकिन इस तक नहीं आ पा रहा है एरिया 1 तक। ये तो इसको भी पिंग नहीं कर रहा, समझ रहे हो? समस्या तो सभी जगह हो रखी। अच्छा 7 को कर रहा है क्या? हाँ 7 पिंग हुआ, और फिर एक ड्रॉप आएगा, फिर पिंग हुआ, फिर एक ड्रॉप आएगा, फिर पिंग हो जाएगा। ये क्या हो गया? ओहो, ये तो अब एक और समस्या अलग टाइप की। इसको तो भाई पिंग नहीं किया तो समझ गए, अब इसको पिंग कर भी रहा है, सक्सेस रेट है क्या 60%। तो कुछ पैकेट सक्सेसफुल है, कुछ अनसक्सेसफुल, कुछ फेल हो गए, कुछ ड्रॉप हो गए। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट ट्रैफिक ड्रॉप, इसको बोलते हैं ट्रैफिक ड्रॉप, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट ट्रैफिक ड्रॉप, यानी कि लगातार नहीं हो रहा है, कभी कभी हो रहा है। इंटरमिटेंट इशू यानी कि लगातार नहीं देखने को मिल रहा है ये इशू, कभी कभी हो रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप घर जाएं, यही लैब एज इट इज बनाएं, देखिए आपके यहाँ भी ये इशू आता है क्या, और आता है तो इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके और इसको ठीक करके लाएं। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग हो गया। हाँ, अब अगर इस पे आप कुछ रिसर्च करना चाहो तो बहुत सारी रिसर्च बन पड़ती है। अभी आप यहाँ से ट्रेस रूट नहीं चलाए हो, अभी आप ट्रेस करो, देखो कहाँ तक जा रहा है। R1 से अगर मैं ट्रेस करूंगा ना 10 10 10 10, तो आपको पता लगेगा कि ये तो भेज रहा है 3 के पास, 3 भेज रहा है 6 के पास, फिर देखो 3 6 3 6 3 6, ये तो लूप है। लूप किस किस के बीच बन रहा है? इन दोनों के बीच, देख रहे हो?
ऐसा कैसे हो सकता है? ओएसपीएफ में लूप, ये तो स्प्लिट होराइजन एरर, क्या क्या हमने सीखा था कि ये तो रूट पॉइजनिंग एरर, इतना क्या कुछ करके रखते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक नई तरकीब है ना? तो ये करके आना, मतलब मैं चाहता हूं कि आप लोग रिसर्च करो इस पे, थोड़ा सेम बनाओ और रिसर्च करो। हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन में मैंने ही कुछ इशू कर दिया हो, आप लोग बनाओ तो आराम से चल जाए बिना किसी तकलीफ के। तो इसको करके आना, समझ के आना। और कल क्लास का शुरू का आधा घंटा हम लोग इसी को देंगे, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आपके लिए टास्क है गाइस, समझ में आई आपको बात? ठीक है, ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग इसको देख के और कर पाओ, ठीक है ना? एनी क्वेश्चंस बिफोर वी एंड दिस सेशन? सर ये सीरियल इंटरफेस ही बनाने हैं दोनों तरफ, है ना? अब आपने बनाया जैसे डायग्राम में वैसे बना के करना है। हाँ, ऐसा ही डायग्राम बना लेना। ऐसा डायग्राम बनाने से क्या है कि आपको एक एरिया में एलएसए टाइप 1 और 2 दोनों दिखाई दे जाएंगे, है ना? और कोई सवाल? Alright guys, then that's it for today then. Thank you so much for joining in. Have a good day guys. Thank you, sir.